नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। मैं डॉक्टर शालिनी आले, होम्योपैथी कंसल्टेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा डिसीज़ के बारे में। इसे ओआई भी कहते हैं और इस डिसीज़ को ब्रिटल बोन डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। यह बीमारी एक जेनेटिक बीमारी है, मतलब कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाली एक बीमारी है, जिसमें कि इसमें बीमारियों का समूह होता है। एक से अधिक बीमारियां पाई जाती है। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा बीमारी स्ट्रॉन्ग बोन बनाने की एबिलिटी को प्रभावित करती है, जिसके कारण बोन स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती है, बोन कमज़ोर हो जाती है, क्षणभंगुर हो जाती है, फ्रेजाइल हो जाती है, टूट फूट जाती है। यदि किसी पेशेंट को चोट भी नहीं लगती है, इंजरी भी नहीं होती है या फिर उसे ट्रॉमा भी नहीं होता है, उसके बावजूद भी उसकी बोन्स टूट जाती है, फ्रैक्चर उसको इजीली हो जाते हैं। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा बीमारी की सीवियरिटी माइल्ड टू मॉडरेट हो सकती है। माइल्ड केसेस में फ्यू फ्रैक्चर्स देखे जाते हैं और सीवियर केसेस में मल्टीपल फ्रैक्चर्स देखे जाते हैं। जब किसी को ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा ओआई डिसीज हो जाती है तो उसे ये कॉम्प्लिकेशन आते हैं कि उनका फ्रैक्चर हो जाता है इजीली, उनकी बोन स्ट्रॉन्ग नहीं रहती है, कमज़ोर हो जाती है, उन्हें बोन डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है, साथ ही उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, स्पाइन की प्रॉब्लम और जोड़ों में दर्द की और जोड़ों में सूजन की प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसके अलावा और भी कई प्रॉब्लम होती, शॉर्ट स्ट्रेचर, हेयरिंग प्रॉब्लम, आई प्रॉब्लम, डेंटल प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, इस तरह से और भी कई प्रॉब्लम पाए जाते हैं ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में आने वाले सिम्टम्स पर्सन टू पर्सन वेरी होते हैं, यानी कि अलग अलग पर्सन में अलग अलग सिम्टम्स पाए जाते हैं। तो इसमें मुख्यतः ये सिम्टम्स पाए जाते हैं कि हड्डियों का फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डियों की जोड़ ढीली पड़ जाती है, लूज़ हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, उसमें स्ट्रॉन्ग जो एबिलिटी होती है वह क्षमता नष्ट हो जाती है। इसके अलावा स्क्लेरा, जो सफ़ेद कलर का जो आई होता है स्क्लेरा, वह नीले कलर का हो जाता है और हड्डियों में दर्द होता है, मांसपेशियों में भी दर्द होता है, पेशेंट को सुनाई देना बंद हो जाता है, दिल की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, टीथ की प्रॉब्लम हो जाती है, टीथ में उसे डिके हो जाता है, झड़ने लग जाते हैं उसके दांत और उसे सुनाई कम देने लग जाता है पेशेंट को। और साथ ही पेशेंट के भुजाओं में और भुजाएं और जो पैर होता है उसकी बोन्स बो की तरह हो जाती है, तीर की तरह हो जाती है। इसके अलावा पेशेंट को काइफोसिस हो जाता है, स्कोलियोसिस हो जाता है। तो ये सभी सिम्टम्स, ये सभी लक्षण हमें दिखाई देते हैं ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के पेशेंट में। अब हम जानेंगे कि ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में हम कौन कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें पहली हमारी मेडिसिन है साइलिशिया मेडिसिन। इस मेडिसिन का उपयोग आप तब कर सकते हो जब किसी पेशेंट को इजीली बोन उनकी फ्रैक्चर हो जाती है, बहुत ज़्यादा वो कमज़ोर बोन वाला होता है और पेशेंट चीली पेशेंट होता है, उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है बहुत जल्दी और उसकी कोई भी चोट की हीलिंग, इंजरी की हीलिंग बहुत लेट होती है। तो इस प्रकार के सिम्टम्स में, लक्षणों में हम देते हैं उसे साइलिशिया मेडिसिन को 30 पोटेंसी में 1 दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, इसकी 4 पिल्स। तो यह मेडिसिन पेशेंट को बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देती है। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा की हमारी सेकेंड बेस्ट मेडिसिन है कैलकेरिया कार्बोनिका मेडिसिन। इस मेडिसिन का उपयोग आपको तब करना है जब किसी पेशेंट को थकान बहुत ज़्यादा होती है, पेशेंट बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है और
इजीली उसकी बोन फ्रैक्चर हो जाती है, बहुत कमज़ोर बोन वाला होता है। साथ में वह स्ट्रेसफुल कंडीशन में यदि रहता है, ज़्यादा काम वो वर्कहोलिक होता है, तो भी इन सभी लक्षणों को देखते हुए हम उसे होम्योपैथी मेडिसिन के लिए या कार्बोनिका मेडिसिन को दे सकते हैं। इसकी 30 पोटेंसी में लेना है इसे, एक दिन में 3 बार इसकी 4 पिल्स, तो ये आपको बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा OI की हमारी थर्ड बेस्ट मेडिसिन है, वो है कैलकेरिया फास्फोरिका मेडिसिन। इस मेडिसिन का उपयोग आप तब कर सकते हो जब किसी पेशेंट को उसकी बोन बहुत ज़्यादा अकड़ी हुई, कड़क रहती है, कमज़ोर रहती है, तब इस मेडिसिन का हम उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इस मेडिसिन का यूज़ हम तब कर सकते हैं जब किसी पेशेंट को उसकी गर्दन में, अपर बैक में और हिप में दर्द हो रहा हो, तब इस मेडिसिन को आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। 30 पोटेंसी में एक दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम को इसकी 4 पिल्स, तो ये आपको बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में जाना कि ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा होता क्या है, इसके कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसकी होम्योपैथी मेडिसिन कौन कौन सी होती है, इसके रिस्क फैक्टर को भी हमने इस वीडियो में जाना है। तो इस प्रकार से ये वीडियो आज का यहीं समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।